अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके सामने एक और सॉफ्टवेयर की डिटेल शेयर करूंगा। ये सॉफ्टवेयर वैसे तो आप होलसेल के लिए यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वहां पे भी यूज हो जाता है जहां पे आपके पास स्टोर और स्टोर को आपने मैनेज करना हो या आपके इंटरनल सेक्शंस वगैरह हो, आपने उनको इशू करना हो। तो ये बेसिकली ये काम ये करता है कि आपकी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा होता है। इसके साथ अकाउंट्स भी काम करते हैं। अगर कोई वो मैनेज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो ये इन्वेंट्री आपकी परचेज, सेल और स्टॉक पोजीशन वगैरह को ये हैंडल कर रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर आपने यहाँ से ओपन करना है। जिस तरह हमारे बाकी सॉफ्टवेयर हैं वो यूजर बेस होते हैं, ये भी यूजर बेस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं, फिर हर यूजर को आप सेपरेट जो उसका रोल है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसकी यूजर आईडी ए और पासवर्ड इसका एडमिन। यहाँ पे इसका ये मेन्यू आपको नजर आ रहा है, पूरा कंप्लीट ये सॉफ्टवेयर अभी आपको नजर आ रहा है। लेकिन जो इसके अभी पहले वाला पोर्शन है उसके अंदर मैं अब करता हूँ, डिटेल शेयर करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने अपने वेंडर्स बनाने हैं जिनसे आपने माल परचेज करना है, यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने कैटेगरीज बनानी है, आपके पास जो जो आइटम्स है उनके ग्रुप बनाने हैं आपने। इसके बाद आप सब कैटेगरी और मैन्युफैक्चरर तक जा सकते हैं। ये किसी भी आइटम्स की आप एक्स्ट्रा जो उसके ग्रुपिंग है वो कर सकते हैं इससे। ये बेसिकली उसकी आइटम फाइल, इसमें कैटेगरी, सप्लायर, सब कैटेगरी, ब्रांड, ये क्या चीज है, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। इसकी कास्ट क्या है और सेल क्या है, उसका रीऑर्डर लेवल वगैरह, मिनिमम लेवल आपने कितना मेंटेन करना है। और यहाँ पे आपके जो सेल्समैन हैं, जो लड़के काम कर रहे हैं, या जो सामान जिनको आप देते हैं, उनकी आपने डिटेल नहीं है यहाँ पे, ताकि ये रेफरेंस के तौर पर यूज हो जाए। फिर आपके पास जो आपके सेक्शंस हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं, वो यहाँ पे आपके कस्टमर डिफाइन होते हैं। कस्टमर को अगर आपने रीजन वाइज करना हो, यानी कि अगर आपके इंटरनल कस्टमर नहीं है और बाहर के भी कस्टमर है, तो फिर आप उनको मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ सिटीज का भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ रीजन्स का भी नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी कस्टमर आ जाते हैं। यहाँ पे आपने अपने कस्टमर बनाना है। यहाँ पे अगर सेक्शन है तो आपने अपने सेक्शन का नाम लिख लेना है, सेक्शन 1 हो गया। और यहाँ पे पूरी डिटेल लिखने के बाद यहाँ से आपने अपडेट कर देना है। फिर इसके बाद इसकी परचेज आ जाती है, जो डेबिट से आपने ओपन करनी है। यहाँ पे अपना वेंडर का नाम देंगे, जो भी वेंडर है आपका, डिटेल और इनवॉइस नंबर, ये ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ से आपने जो भी आइटम है आपने वो आइटम लिखना है। ये आपके पास आ गया जी। इसके बाद आपने कास्ट प्राइस देनी है, क्या कास्ट प्राइस है, कितने पीस आपने लिए, ये सारे आपने यहाँ पे इसको करके तो सेव कर देना है। और यहाँ से आप इसको पोस्ट करेंगे, और अगर आपने प्रिंट लेना है तो यहाँ से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ये प्रिंट मुख्तलिफ है, जिस तरह भी आप डिजाइन चाहेंगे ये बन जाएगा। इसके अंदर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन ऐड और रिमूव हो सकती है। फिर इसके बाद जब आप जाते हैं इश्यूएंस के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास आपके जो सेक्शन है वो आ जाते हैं, किस सेक्शन का है, कौन सा सेल्समैन लेके गया, ये चीजें आप देने के बाद यहाँ से आप ऐड करेंगे। और नुटेला गो, आप जब इस पे इंटर प्रेस करेंगे, सिस्टम आपको बता देगा अभी आपके पास इन हैंड में ये कितने पीस पड़े हुए हैं और कितने आप इशू करने हैं, यहाँ पे आप इशू कर सकते हैं। वोचर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपने यहाँ से मैच कर लेना है नंबर ऑफ आइटम, क्वांटिटी, और इसका टोटल मैच करने के बाद यहाँ से आपने पोस्ट कर देना है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो पोस्ट का काम होता है वो ये होता है कि इस इनवाइस को जो है वो लॉक कर देते हैं, और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एडिट नहीं कर सकता। यानी एडिट करने के लिए उसको पासवर्ड चाहिए होता है जो एडमिन के पास होता है। तो यहाँ से आपने इनवाइस को पोस्ट कर दिया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास परचेज होती है और इश्यूएंस होता है, इसी तरह आप परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर सप्लायर को कोई चीज वापस करनी हो, वो स्टॉक क्रेडिट नोट के जरिए आप करते हैं। और अगर आपने किसी सेक्शन से या किसी कस्टमर से कोई चीज वापस आई है तो स्टॉक रिसीव नोट बनता है, वो उससे चीज वापस आ जाती है। दोनों का आपका जो इम्पैक्ट है वो परचेज के ऑपोजिट होगा स्टॉक क्रेडिट नोट का, और इश्यूएंस के ऑपोजिट होगा स्टॉक रिसीव नोट का। बाकी इसके अंदर एडजस्टमेंट, अगर कोई स्टॉक आपने प्लस माइनस करना है वो कर सकते हैं। परचेज आर्डर है और कोटेशन है, ये भी आप इस सिस्टम के अंदर से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद बारकोड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आप बारकोड भी इससे प्रिंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या आपको जरूरत है तो वो बारकोड भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी। बाकी यूटिलिटीज के अंदर इसके अंदर बैकअप आपने लेना है, कैसे जो यूजर्स हैं वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनके रोल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगर आप सालाना ऑडिट करते हैं तो वो आप ऑडिट इस सॉफ्टवेयर के जरिए भी कर सकते हैं कि पूरा स्टॉक आपने काउंट करना और उसमें डालना, और सिस्टम बता देगा कि कितना आपने प्लस माइनस इस साल हुआ है आपका। बाकी जहां तक रिपोर्ट्स की बात है तो मुख्तलिफ इसके अंदर रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद है। अगर मैं स्टॉक के हवाले से हूँ तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन आपको मिलेगी। शो का बटन दबाता हूँ तो आपको पूरा आपका स्टॉक जो है वो मिल जाएगा। आखिरी पेज पे चले जाएंगे तो इनका टोटल आपको मिल जाएगा, कास्ट के ऊपर भी और सेल के ऊपर भी। किसी एक कैटेगरी का सप्लायर का देख रहा हो तो फिर आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे, अपने सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक करके। सप्लायर का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो सिर्फ इसी सप्लायर का जो है वो आपके आइटम नजर आएंगे। बाकी इसी तरह कैटेगरी का भी देख सकते हैं, किसी एक आइटम का भी देख सकते हैं।
अगर आपने ये देखना हो कि हमारे पास कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला है तो रीऑर्डर लेवल अगर आपने डिफाइन किए हुए हैं तो वो यहाँ से रीऑर्डर लेवल से चेक कर सकते हैं। बाकी स्टॉक के हवाले से, स्टॉक पोजीशन के हवाले से तो प्रेजेंट स्टॉक आता है। अगर किसी एक आइटम का लेजर देखना हो, यानी कि आपने स्टॉक लिया कितना है, सेल कितना किया और अभी आपके पास कितना पड़ा हुआ है, तो ये आप क्वांटिटेटिव स्टॉक लेजर देखेंगे किसी भी आइटम का। फिर इसके बाद डाइजर की रिपोर्ट होती है कि आप किसी भी पीरियड के अंदर ये देखना चाहें कि सुबह आपके पास कितना था, दिन को इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ और अभी आपके पास कितना पड़ा, फिर आपने डेली इन्वेंट्री से रिपोर्ट में आना है। ग्रॉस मार्जिन उनके लिए है जो यहाँ से चीज जब सेल करते हैं, कास्ट और सेल का जो डिफरेंस होता है वो आपको ग्रॉस मार्जिन बता देते हैं। और अगर आप अपने एक्सपेंस करते हैं, डालते हैं इसके अंदर, तो आपको नेट प्रॉफिट भी बता देगा। बाकी इसी तरह सेल के हवाले से भी आप अपनी सेल देखना चाहते हैं किसी खास पीरियड के अंदर, डेट देंगे, शो का बटन दबाएंगे, ओके करेंगे, सिस्टम आपकी सेल बता देगा इनको आपने कितनी की सेल किया। और इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इस महीने में रिटर्न जो वापसी आई है वो आप देखना चाहते हैं, यहाँ से रिटर्न के ऊपर चेक कर सकते हैं। सेलमैन की परफॉर्मेंस देखनी होगी कि सेल्समैन ने कितना किया, तो यहाँ से सेल्समैन सेलेक्ट करके आप शो कर सकते हैं। और रीजन वाइज अगर आप मेंटेन करना है तो फिर यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट करके तो रीजन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने ये देखना हो कि मैंने तो टोटल नहीं देखना, मैंने तो डिटेल देखनी है कि कौन कौन सी आइटम सेल की हैं, तो फिर आपने यहाँ से डेट देनी है, जो भी डेट है, कैटेगरी वाइज देखनी है, सप्लायर वाइज देखनी है, तो आपको फिर ये आइटम वाइज बता देगा कौन कौन से आइटम आपने सेल किए हैं। इसके बाद सेल के बाद आ जाती है परचेज आपकी। अगर आपने ये देखना हो कि इस महीने हमने टोटल परचेज कितना किया, तो यहाँ से आप डेट देंगे, शो का बटन दबाएंगे तो आपको परचेज आ जाएगी। अगर आपने ये देखनी हो कि हमने वापसी कितनी की है, तो फिर आपने क्रेडिट का बटन दबाना है। लाइक सेल आप ये भी देख सकते हैं कि आइटम वाइज हमने परचेज कितनी की है। यहाँ पे तो समरीज आती है, यहाँ पे डिटेल आ रही होती है। बाकी अगर आपने अपने आइटम्स की लिस्ट प्रिंट करनी है, यानी कैटेगरीज की हो गया, सप्लायर की हो गया, वेंडर की हो गया, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं कि ये आपके पास कैटेगरीज है। और इसी तरह आपके पास आ जाता है, ऑप्शन मौजूद होता है आइटम्स की लिस्ट प्रिंट करने का। वो मुख्तलिफ क्राइटेरिया के ऊपर आप अपनी आइटम की लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं इस तरह। बाकी आखिर के अंदर अकाउंट्स है, आपने एक्सपेंस की रिपोर्ट कैसे लेनी है, आपने अगर पार्टनर्स हैं उन्होंने प्लस माइनस कितना हुआ वो आप देख सकते हैं। कैश और बैंक बुक का फ्लो देख सकते हैं। अकाउंट्स के अंदर आप अपने बैंक्स और कैश दोनों को मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंस के कोड क्रिएट करेंगे, एक्सपेंस की डिटेल के अंदर उनकी एंट्री डालेंगे। बाकी अगर आप एक कस्टमर्स हैं, उधार पे जा रहे हैं, तो उनसे आप रिसीविंग भी कर सकते हैं। इसी तरह सप्लायर को पेमेंट्स भी दे सकते हैं, बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, पार्टनर विड्रॉ और आखिर पे जे भी है। तो ये कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है जो होलसेल के लिए मोस्टली यूज होता है, लेकिन अगर किसी कंपनी का पीछे कोई स्टोर वगैरह हो तो उसके लिए भी यही सॉफ्टवेयर चलता है। यानी इंटरनल जो मैनेजमेंट करनी होती है, मुख्तलिफ सेक्शंस को देना होता है और उनसे वापस होना और ये देखना स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर वहां पे भी सूट करता है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।